want you to ask questions. I absolutely want you to ask questions, and जो कुछ भी है uproot करो, जो भी wrong thinking है उसको uproot करो, because I know that in the future Vinita wants to go into ministry, but अगर वो ministry में जाएगी फिर वो अपने बच्चों के लिए डरने लग जाएगी. So that shouldn't happen. That shouldn't happen. We do not know the truths, and that is the reason the enemy comes and does wrong things. अभी बहुत बार हम लोग देखते हैं, अरे परमेश्वर का दास है, वो तो प्रभु के लिए इतना 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 कुछ कर रहा है, सडनली इतने कम उम्र में क्यों उनका डेथ हो गया? क्यों ऐसा हुआ? प्रभु ने क्यों नहीं बचाया? प्रभु ने क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर ने आपके बॉडी की कस्टडी आपको दी है, और उसके बारे में हर चीज आपको वचनों में बताई है. आपके बच्चों की कस्टडी आपके हाथों में है, आपको अथॉरिटी दी है उनके ऊपर में, और कैसे उस अथॉरिटी में वर्क करना है वो आपको बताया है. तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? परमेश्वर कर सकता है, लेकिन वो आपके द्वारा करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर उतरती है विश्वास के द्वारा, और वो आपके द्वारा वर्क करती है. जब आप वक्त निकालकर अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे वचनों में, तो आपके द्वारा वो फ्लो नहीं हो पाएगा. इतना हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर की सच्चाइयां जो है वो हमारे जीवन में ऑपरेट नहीं करेगी अगर हम उन पर बिलीव नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेवकाई को जानती हूँ इंडिया में. काफी टाइम हम उनके साथ सेवा किया करते थे. वहां के लोग हमेशा ये कहते कि अरे अन्य भाषा जो है ना वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती, अन्य भाषा जो है ना वो प्रभु की नहीं है, अन्य भाषा का कोई बपतिस्मा नहीं होता. कभी तो वो ये भी बोल देते हैं कि अन्य भाषा शैतान की ओर से आती है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स. अब इसका ये मतलब है क्या कि वे लोग बुरे हैं? नो, वो लोग बुरे नहीं है. एंड वो लोग प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात लगा के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पैसा निकाल के प्रभु के राज्य में देते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं. मैं जब उन लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, मैंने एक चीज देखा उन लोगों में, एक कॉमन चीज उनमें देखी, कि इतने सारे वे लोग हैं, इनमें से एक को भी परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, वो आग का बपतिस्मा नहीं मिला. एंड आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि इनके साथ वैसा एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ. क्योंकि मैं जब अपने लाइफ में जानती हूँ, जब मेरा वो एनकाउंटर हुआ था, उस टाइम पर मुझे टंग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था. मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, मतलब आई वाज क्राइंग आउट टू द लॉर्ड, एंड सडनली आई फेल्ट अ पावर just entering into me, and I just started talking in tongues. So I did not know anything, and I'm like, Lord, वो जो experience था इतना ब्यूटीफुल, और उसके बाद से और वचन ज्यादा अच्छे से समझने लगे थे एंड थिंग्स लाइक दैट. आई रिमेम्बर माय एक्सपीरियंस वाज इन 2010. सो आई नो कि उसके बाद एक शिफ्ट आया, वो एक एनकाउंटर हुआ, है ना. हमारे बीच में रश्मिता थी अभी, वो अगेन शी इज देयर, यस वो है. और उनका तो बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके घर के अंदर हुआ. देयर वाज अ टाइम मैं उनके साथ प्रार्थना कर रही थी, एंड आई सेड, ताई मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी आत्मा की भाषा बोलोगे. एंड टू अ सरप्राइज की नेक्स्ट डे शी गॉट द वर्ड्स एंड शी वाज स्पीकिंग इन टंग्स. शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन Hallelujah. टंग्स right in her Hallelujah. house, right in her house. Thank you, Father. So that was her story. So that happened. तो मैंने कहा कि आप इतने इनोसेंट लोगों को, जिनको Amen. ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, हमको तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये लोग तो इतना भयंकर नॉलेज रख रहे हैं वचन का, ये लोगों को पवित्र आत्मा प्रभु का Mm. तो बपतिस्मा क्यों नहीं मिलता है? बट यू नो Mm. व्हाट, इफ यू हैव डिनाइड दैट ट्रूथ, अगर आप उस ट्रूथ पर विश्वास नहीं करते हो, गॉड कैन नेवर गिव यू Mm. दैट. क्योंकि आप डिनाई, अगर वो आ भी Okay. जाएगा ना, तो आप उसको भूत समझ के डिनाई करोगे. That's right. इट विल नॉट वर्क इन योर लाइफ. सो गॉड सेज ओके, नो प्रॉब्लम, वो बाकी चीजों में आपको ग्रेस, अपना अनुग्रह देगा, लेकिन जो चीज को आप रिफ्यूज कर दोगे, जो चीज को आप रिफ्यूज कर दोगे, वो चीजें वर्क नहीं करेंगी. उनमें से ही कोई मुझे बताता है कि उनके जीवन में, उनका भी एक बॉडी में कुछ तकलीफ था. उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उन्हें ये दिखाया है कि ये उनका क्रूस है जो उन्हें लेकर चलना है, ये उनका क्रूस है जो उन्हें उठाकर चलना है. अरे यीशु ने क्रूस उठाया है, और जिस क्रूस को वो तुम्हें उठाने के लिए बोल रहा है उसके बारे में पढ़ो तो थोड़ा, कि किस प्रकार का क्रूस को वो उठाने के लिए बोलता है, जहां पर हर बार आप अपने फ्लैश को मना करते हो, अपने टेम्पटेशंस को मना करते हो, अपने कंफर्ट को पीछे छोड़ते हो, अपनी इच्छाओं को त्यागते हो और आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो, जहां पर आप फ्लैश के द्वारा लीड नहीं किए जाते, लेकिन आत्मा के द्वारा लीड किए जाते हो. भले ही उसमें आपकी अच्छाई है या आपकी बुराई है, लेकिन आत्मा जो कहती है आप वही करते हो. वो है चीजों को कैरी करना. फिर पॉल का थॉर्न इन द फ्लेश को उठाकर लाते हैं, कि पॉल की भी बॉडी में कुछ तकलीफ थी. जो थॉर्न इन द फ्लेश जिसके बारे में पॉलूस बोलता है, वो एक्चुअली क्या है?
पौलुस हर जगह जाता था, जहां भी वो प्रचार करने जाता था। बाकी चेले भी थे, वो लोग भी प्रचार करने जाया करते थे, उनके साथ इस तरीके की हरकतें नहीं होती थी, लेकिन पौलुस जहां जाता था वहां उसको पिटाई होती थी। इतना मारते थे कि लिटरली उसको, मतलब यू नो, दे लीव हिम टू डाई। ऐसा लगता था कि मर गया अभी, तब छोड़ के जाते थे, फिर वो उठ करके फिर प्रचार करने लगता था। तो कुछ टॉर्मेंटिंग स्पिरिट्स उसका पीछा करती थी, जिसके विषय में वो प्रभु को बोल रहा था। और ये सेम थॉर्न इन द फ्लेश ओल्ड टेस्टिमेंट में भी बोला गया है, पुराने नियम में भी इसके बारे में बात की गई है, थॉर्न इन द फ्लेश के बारे में। तो थॉर्न इन द फ्लेश के बारे में जब परमेश्वर कहता है कि इस प्रजाति को तू मार दे, अगर तू इस प्रजाति को नहीं मारेगा, इज़राइल की कौम को परमेश्वर कहता है, इज़राइल की कौम को परमेश्वर कहता है कि इस प्रजाति को तू मार दे, अगर तू इनको नहीं मारेगा तो ये तेरे थॉर्न इन द फ्लेश बन के तेरे ऊपर आएंगे, मतलब तेरे को टॉर्मेंट करेंगे। इज़राइल की कौम को ये लोग टॉर्मेंट करेंगे। और आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि कौन सी कौम टारगेट कर रही है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। सो कौन सी चीजें इंटरप्रेट करके, इसीलिए आत्मा और पवित्र आत्मा के चलाई से हम लोग जब चलते हैं, जब पवित्र आत्मा वचनों को हमें रिवील करता है, हम उसका भेद समझते हैं। अगर देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका नेबर ना आपके लिए ठीक नहीं है, तो मैंने अगर आपको बताया कि आपका नेबर से आप बातचीत ज्यादा मत करो, क्योंकि बैड बैड कंपनी विल करप्ट गुड मैनर्स, वचन कहता है। तो अगर आप उनके साथ में बातचीत रखोगे, ये करोगे वो करोगे, तो क्या होगा आपका, समथिंग रॉन्ग कैन हैपन। ओके, बिकॉज रॉन्ग कंपनी के साथ आप बातचीत करोगे, समथिंग रॉन्ग कैन हैपन। अब अगर मैंने आपको बता दिया एंड यू आर फॉलोइंग मी, व्हाट यू विल डू, आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है। जब वो बाजू वाला दिखता है, दरवाजा बंद करोगे। वो आता है तो आप बोलोगे नहीं, मैं मेरे पास टाइम नहीं है। आपको वो दिखेगा तो भी आप मुंडी की कहीं और करके आप कहीं और देख करके चलोगे। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको कैसे उसको ना बोलना है, कैसे उसको मना करना है, कैसे उसको एंट्री नहीं देनी है, उसको कैसे एंट्री नहीं देनी है, ये आपको पता है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं कि वो आपका विरोधी है, तो आप उसको भगाओगे ही क्यों? आपको अगर पता ही नहीं है कि वो आपका विरोधी है, इसी प्रकार से हम चीजों को एंटरटेन कर देते हैं, हम चीजों को ओके ले लेते हैं अपने ऊपर में, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये परमेश्वर की ओर से तो आई ही नहीं है, ये शैतान की ओर से आई है। So we don't resist at that time. We don't resist at that time. हम रेजिस्ट ही नहीं करते, हम रिब्यूक नहीं करते उन चीजों को, एंड वो चीजें फिर हमारे अंदर में घर बनाने की कोशिश करती हैं। एंड दे सिंपली ट्राई टू डू दैट, मैं आपको एक क्विकली एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति था, उसका एक बहुत अच्छा घर था, एंड थोड़ा समय में उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको लगा कि मुझे अपने घर को बेचना पड़ेगा। तो वो बेचने के लिए अपने घर को निकालता है, बट सडनली अगेन ही रियलाइजेस समथिंग एंड ही इज लाइक, मैं नहीं बेचूंगा अभी। लेकिन कोई एक बायर होता है जो बहुत इंटरेस्टेड होता है, उस व्यक्ति को उसका घर चाहिए होता है। तो वो व्यक्ति आता है, उसको कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ना तेरा घर चाहिए, मुझे तेरा घर चाहिए, मुझे तेरा घर चाहिए है। फिर वो उसको कहता है मैं इसकी इतनी कीमत दूंगा। फिर कहता है मैं तेरे को इसके अलावा ये भी दूंगा। फिर मैं कहता है मैं तेरे को इसके अलावा ये भी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा। बट दिस मैन सेज नो मीन्स नो, आई विल नॉट सेल मीन्स आई विल नॉट सेल। फिर वो थोड़े दिनों के बाद में बात खत्म हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद में अचानक से वो फिर वापस आता है और कहता है कि मुझे ना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तेरे इतना बड़ा घर है, इतने सारे बेडरूम्स है, इतना कुछ है, घर के किसी भी कोने में एक थोड़ा सा दीवार मुझे बेच दे, मेरे नाम थोड़ी सी एक छोटी सी दीवार दे दे। कितनी दीवार दे दूं? जस्ट एक खीला, अपना मेरा अपना खीला मैं ठोक पाऊं उसके ऊपर, मैं अपना खुद का एक खीला उसके ऊपर ठोक पाऊं, उतना जगह तू मुझे दे दे उस एक दीवार के ऊपर किसी भी। क्योंकि वो इतना परसिस्टेंटली आता गया, आता गया, आता गया। इस आदमी के भी दिमाग में आया कि क्या ही चाहिए इसको, एक खीला ही चाहिए, एक छोटा सा खीला लगाने की जितनी ही जमीन उसको चाहिए, मतलब उतनी ही दीवार उसको चाहिए। तो ठीक है, मैं दे देता हूँ, ओके आई विल गिव इट। सो ओके आई विल गिव इट करके वो, एक मिनट, हाँ, या ओके आई गिव इट करके वो बोलता है। और उसके बाद में पेपर वर्क करके उतनी छोटी सी एक पीस ऑफ दीवार उसको उसके नाम कर देता है। जब उतना पीस ऑफ दीवार उसके नाम उसने कर दी, उसके बाद में चीजें ठीक से चलती रही और इस व्यक्ति को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, तो उसका एक खीला लटका हुआ है, दैट्स फाइन, इट्स ओके। उसने कुछ ज्यादा सोचा भी नहीं उस विषय के बारे में।
महीनों बीत गए, दिन बीत गए, एवरीथिंग हैपेंड, दिस पर्सन इज एंजॉयिंग हिज लाइफ एंड ऑल। सडनली एक दिन वो आता है और कहता है कि मुझे ना अपना एक थैला यहाँ पर लटकाना है, मुझे अपना एक थैला वहां लटकाना है। और उस थैले में वो क्या लेकर आता है, एक मरा हुआ, एक मृतक, कुछ तो भी, क्या एक मरा हुआ जानवर था, एक मरा हुआ इंसान था, व्हाट आई डोंट नो। उसका मरा हुआ शरीर वो लेकर के आता है उस थैले में, एक बोरे में बांध करके, और वो लटका देता है उस खीले के ऊपर, हम्म। उस खीले के ऊपर लटका देता है। अब जैसे थोड़ा सा समय बीतता है, वो जो मरा हुआ मांस था, उसका स्मेल पूरे घर में फैलने लगता है। ये व्यक्ति कहता है कि तू अपना हम्म। उस खीले को निकाल करके लेके जा। वो कहता है नहीं, उतना पीस मेरा है, उस खीले पर मैंने लटकाया है, वो मेरा हक है, वो मेरा हक है, हम्म। और ये मैं नहीं हटाऊंगा। एंड लीगली वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज लीगली उसने उतना पोर्शन उसे बेचा है, प्रॉपर पेपर वर्क किया, अग्रीमेंट हम्म। किया है उसके साथ, अलाउ किया उसे, आने दिया, उसे करने दिया। अब वो चीज इसको इतना बदबू फैला रहा है, अल्टीमेटली क्या हुआ, इस आदमी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, बिकॉज लीगली ये कुछ नहीं कर पाया। वो मांस सड़ता गया, सड़ता गया, सड़ता गया, पूरे घर में गंध फैला दी। कोई वहां जी नहीं सकता, कोई वहां रह नहीं सकता, कोई भी वहां पे आके स्मेल करेगा तो बीमार हो जाएगा। नथिंग, 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 अल्टीमेटली ही हैड टू लीव द होल हाउस। दैट्स व्हाट द एनिमी डज। वो एनिमी आपको पूरी तरीके से कुछ नहीं करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रभु के गीत गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु का ये करो, वो करो, काम करो, ये करो, सब कुछ करो, मुझे कुछ नहीं है, बस मैं एक छोटा सा एंट्री लेके आता हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर ही तो है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये शुगर का लेवल ही स्पाइक अप होता है, कोई बात नहीं, ये होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा वो होता है, दैट्स फाइन, मैं गोली ले रही हूँ, नो, दैट्स एन एनिमी, दैट्स नॉट गॉड, दैट्स एन एनिमी। तुम्हें एक लग रहा है वो छोटी सी चीज, एवरीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस सिन नेचर लीड्स टू डेथ। दीज आर, थोड़ा ही कोलेस्ट्रॉल है, नो, माई ब्लड इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई हैव द इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ तब नहीं है जब स्वर्ग में चला जाओ, इटर्नल लाइफ अब है, इटर्नल लाइफ अब है। जब ये ट्रूथ्स में जानने लगी, देन आई स्टार्टेड सीइंग, ओ माय गुडनेस, क्या चीजों को लेकर बैठे हैं। एंड बी रिब्यूक्ड, एंड व्हाट इज द स्टोरी टुडे, आई एम आउट ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स। व्हेन यू नो द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। क्योंकि Amen. आपको पता ही नहीं है कि आपको उसको रिब्यूक करना है, उसको भगाना है, वो आपके लिए खतरनाक है, आपने एंट्री दे दी। तो आपको इंसानों को मना करना आता है, लेकिन हम उस चीज को मना कैसे करें जो चीज दिखाई नहीं देती, हम्म। राइट? जो चीज हम्म। दिखाई नहीं देती उसे हम मना कैसे करें? द बाइबल टीचेस अस, जो चीजें इस तरीके से आक्रमण करके आती हैं, हाउ डू यू रेसिस्ट देम? विथ वॉट यू स्पीक, यू रेसिस्ट देम विथ वॉट यू स्पीक, यू रेसिस्ट देम विथ यूजिंग योर माउथ। वचन ये भी बताता है कि माउथ जो है वो आउट ऑफ द फुलनेस ऑफ द हार्ट बोलता है, हृदय के अंदर में जो भरा होता है वही माउथ बोलता है। और बहुत बार क्योंकि हमारे हृदय में डाउट है, हमें नहीं पता कि क्या ये प्रभु की इच्छा है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या ये नहीं है, ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन आवर हार्ट, वी डोंट नो। तो फेथ तो है प्रभु में, पर वो फेथ रहता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिलीविंग, वन इज एक्टिव बिलीविंग, वन इज पैसिव बिलीविंग। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव बिलीविंग क्या करता है? एक्टिव बिलीविंग वो जाकर के पता करता है, उसे अंडरस्टैंडिंग लेता है, समझता है, एंड देन वो उन चीजों को एक्शंस में लेके आता है। पैसिव बिलीविंग इज, आई बिलीव इन जीसस, आई नो गॉड विल डू इट वन डे, when is that one day going to come? I will tell you from scripture where God has clearly spoken that the day you decide, that is the day when you will get delivered. सो यू नीड टू नो सर्टेन ट्रूथ्स। अब हम कैसे करें, क्योंकि हमें ट्रूथ्स पता नहीं होते, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है पता करना, एंड क्या चीजें मेरे फेथ को रोक सकती है। इसके पहले कि मैं अपने फेथ को वापस वापस सुन सुनकर, अच्छी बातों को सुन करके डेवेलप करूं, तो उससे पहले मुझे जो चीज मेरे फेथ को मारती है उसे साइड में हटाना है।
उसे साइड में हटाना है। अब आप कल बात कर रहे थे परीक्षाओं की। यस, परीक्षाएं आती हैं। जब परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं हमें पर बहुत बेहतर बनाती है। और परमेश्वर बताता है कि परीक्षाओं में जब तुम पढ़ते हो तो एक आग की भट्टी में तुम जाते हो, उसमें से तुम सोना बनकर निकलते हो, ऑल ऑफ दैट। बट अगेन परीक्षाएं, अगर आप जेम्स की किताब में पढ़ो तो वो कहता है कि जब परीक्षाएं आती है, ये मत बोलो कि प्रभु है। यू गेट कैरिड अवे इग्नोरेंस के द्वारा, नो अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, कभी लीडिंग ऑफ द फ्लैश के द्वारा, अनेक चीजों के द्वारा। अब हमें उस टाइम पर ये नहीं देखते बैठना है कि किन चीजों के द्वारा मैं इसमें फंसी हूं। ये है कि मुझे निकलना है, बिकॉज हम एक फॉलन वर्ल्ड में हैं। हम एक फॉलन वर्ल्ड में हैं जहां पर शैतान प्रभुता करता है, क्योंकि आदम ने अपने पाप के द्वारा अपने अधिकारों को शैतान को दिया। आदम ने अपने पाप के द्वारा अधिकार शैतान को दिया। परमेश्वर ने आदम को रूल करने का, धरती के ऊपर रूल करने का उसने काम दिया था। आदम जो चीज करने वाला था, वो चीज उसने एक्सचेंज कर दिया शैतान के साथ, क्योंकि वो शैतान के अग्रीमेंट में आया। शैतान ने जो बताया, आप जिसको फॉलो करते हो वो आपका मास्टर बनता है। आप बोलोगे कि अरे वो उसने तो कोई कट्टी नहीं करी थी अपने प्रभु के साथ, ही वॉज गुड, उसकी तो अच्छी थी प्रभु के साथ, तो ऐसे कैसे वो उसका मास्टर बन गया शैतान। आप जिसकी भी बात को अग्री करोगे, मानोगे, वो आपका मास्टर बनता है। उसकी बातों पे वो ये भी कह सकता है ठीक है मैं खाऊंगा ये फल, लेकिन एक बार पाप मतलब अपने पिता से पूछूं, या आज निकल देखता हूँ, ही कुड कंसल्ट। But when he something is being told, it doesn't mean that you have to do. When you are doing something, when you're taking actions, when you are taking actions, when somebody is telling you, that means you are a master. That person becomes a master to you. And that's the reason there are many believers who really with all their heart believe in God. But if the enemy says, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत होने वाला है, जाके तुम ये करा लो, जाके तुम वो करा लो, ऐसे करो, ये करो, जाके ये मेडिसिन खा लो, okay, I'll go and do that. I am a master. I am giving somebody else and making him, a master over my life, and I'm a slave to that master. So we don't know whether Christ is ruling that heart or not. Believing is one, and getting mastered by somebody is another thing. ये दो अलग चीजें हैं. Yeah. So very quickly, I'll tell you something. 5 quick questions that you can ask, because शैतान जो है वो झूठ के द्वारा वर्क करता है। तो ये प्रकार, अभी परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाओं को परमेश्वर यूज करता है तुम्हें रिफाइन करने के लिए, ये वो करने के लिए, लेकिन ही इज नेवर द ऑथर ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम्स का बनाने वाला होता तो यीशु मसीह कभी नहीं सिखाता कि तुम इस तरीके की प्रार्थना करो कि प्रभु तू मुझे परीक्षा में न डाल, मतलब कुछ ऐसा होने ही मत दे, तो व्हाई ही विल टेल, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट गॉड डज। शैतान अज्ञानता के द्वारा अलग अलग तरीकों से ही कैन ट्राई टू कैप्चर। So these are the truths that we need to know, very very important. Okay, 5 ways that we can understand, 5 ऐसे तरीके जहां से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो भी सिचुएशन होता है, ओके, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आस्क दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डज दिस ब्रिंग पीस और कंफ्यूजन? डज दिस थिंग ब्रिंग मी पीस और कंफ्यूजन? क्या ये जो चीज हो रही है मेरे साथ में, क्या ये मुझे शांति दे रही है या ये मुझे कंफ्यूजन दे रही है? फर्स्ट क्वेश्चन टू चेक, बिकॉज वचन में क्लियरली बोला है, टेक एवरी थॉट कैप्टिव एंड ब्रिंग इट अंडर द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। अपने विचारों को बंदी बना के उसको आज्ञाकारिता में परमेश्वर के लेकर के आना है। तो विचारों को बंदी बनाने के लिए आपको विचारों को पहले चेक तो करना होगा। तो चेक करो, वो विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये मुझे शांति भर रहा है क्या, या कंफ्यूजन और बेचैनी और मेरे को परेशान कर रहा है? व्हाट इज इट डूइंग? क्या ये चीज परमेश्वर के वचन के साथ अलाइनमेंट में बैठती है, अग्रीमेंट में बैठती है? क्या ये चीज बैठती है अग्रीमेंट में? So you have to check that. This is a question mark. What fruit will this produce? इससे क्या फल निकलेगा? ओके, इज दिस ड्रिवन बाय लव और फियर? ये फियर से आ रहा है या प्रेम से आ रहा है?
फियर से इसकी उत्पन्नता हो रही है, या फियर से हो रही है, या प्रेम से हो रही है? Is there pressure or spirit led guidance? Okay, so these are the questions that you need to ask. और जब ये questions आप पूछोगे, ये जो answers आप अपने आप इंटरप्रेट कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि इसका सोर्स क्या है. द मोमेंट यू नो कि इसका सोर्स क्या है, यू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यू विल नॉट इवन अलाउ इट. फॉर एग्जाम्पल, एज आई वाज शेयरिंग टू समबडी, यू नो, व्हेन जब मैंने हीलिंग रिसीव की, आई वाज हैविंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूरिन इन्फेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट. तो पहले तो मुझे पता नहीं चला. व्हेन आई रिसीव्ड माय हीलिंग, आई नो दैट आई हैव रिसीव्ड इट. उसके बाद भी मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन तक वो सिम्टम्स थे, जो तकलीफ थी वो सिम्टम्स थे. बट व्हेन आई हैड रिसीव्ड, व्हेन आई गॉट अ रेवलेशन, व्हेन आई अंडरस्टूड, व्हेन आई गॉट दैट टच ऑफ गॉड, आई न्यू इट कि मेरी हीलिंग हो चुकी है. लेकिन सिम्टम्स थे. आई व्हाट आई डिड, आई केप्ट ऑन रेजिस्टिंग. I kept on resisting. I kept saying, I am the healed of the Lord. ये सारे false symptoms है. Devil, get out. I know you are a liar. तेरा source ही मर चुका है. तू नहीं है. You know? अब अगर मैं उन 7 दिनों के बीच में डगमगाती, या सोचती, ओ नो, ये क्या हो रहा है, मैं तो उस दिन हील हुई थी ना, फिर उस दिन तो रिसीव किया था, फिर अभी ये क्यों हो रहा है? अरे ये झूठे सिम्टम्स हैं. And I'm going to tell you right now, we will look into the quantum physics, and that's the reason मैं थोड़ा fast इसलिए जा रही हूँ, because there are a lot of things I want to establish so that हम लोग ये line वाली चीज के बाहर next level पर जा सके. But ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. I know that these symptoms are line symptoms. मैं बिल्कुल रेजिस्ट करती गई. मैंने बिल्कुल भी कोई क्रीम अप्लाई करना, कोई मेडिसिन, आई जस्ट डिड नॉट डू एनी ऑफ दोस थिंग्स. आई केप्ट ऑन रिब्यूकिंग एंड आई केप्ट ऑन, यू नो, like just thanking the Lord. मैंने अपना फोकस पूरा परमेश्वर पे डाला. I just kept on enjoying the presence of God, thanking him, thanking him, thanking him. After those 7 days, those symptoms never ever came back. So the devil tries to come because it's a spirit of infirmity. It's a spirit of infirmity. It's a spirit of infirmity. I'll quickly share with you something. Okay, before we go ahead, I want to quickly share with you. Go to Luke chapter 13, verse 10. Okay, ये दृष्टांत हम quickly पढ़ेंगे. Luke chapter 13, उसका 10 onwards पढ़ना, 16 तक, 10 to 16. Okay, so if Vinita is looking for 13 that, verse 10. yeah, you will start with verse 10. But before you go there, Prabgun, Yeah. maybe you can go to Colossians chapter 3, verse 15. Okay, In Hindi only? anything, whatever. Yeah, whatever. Colossians chapter 3, verse 15. Okay. Okay, please note down these verses. Colossians, Colossia, whatever Hindi में है, Colossians chapter 3, verse 15. ये एपिस्टल्स में है. रोमन्स के बाद में ये सारे चैप्टर्स जो आते हैं, ये कोलोसियंस वहां से हैं. चैप्टर 3, वर्स 15. अंकल के साथ खेल रहा. ओके, आर यू देयर? हिंदी में कुरुंती है क्या? नहीं नहीं, हिंदी में कुरिन्थियंस नहीं है ताई, कोलोसियंस है. कोलोसियो है. कोलोसियो है, हाँ, हिंदी में कोलोसियो है. ओके, एफिशियो के बाद में आएगा, एफिशियंस के बाद में मिल जाएगा, आपको बताइए. I have Luke 13, Okay. 10 onwards, right? नो, आई एम सेइंग कोलोसियंस 3:15 कौन पढ़ रहा है? फर्स्ट यू रीड कोलोसियंस 3:15 एंड देन यू गो टू लूक. Okay. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. ओके, ये क्या कह रहा है? लेट
द पीस ऑफ गॉड रूल योर हार्ट। किसको बोल रहा है? कलोसियंस के चर्च के लोगों को बोल रहा है, विश्वासियों को बोला जा रहा है। और विश्वासियों को क्या बोला जा रहा है? कि तुम्हारा हृदय जो है, लेट मतलब तुम्हें बोल रहा है कि ऐसा होने दो, ऐसा होने दो। लेट मीन्स ऐसा होने दो। लेट क्राइस्ट रूल योर हार्ट, लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल योर हार्ट। सो हार्ट को कोई और भी रूल कर सकता है। I want you to get this point. It doesn't mean कि kingdom of light में आ गए, परमेश्वर के राज्य में आ गए तो चीजें अपने आप होंगी। आपको सदैव चूज करने का मौका दिया जाता है, आपको सदैव चूज करने का मौका दिया जाता है। जब हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि ये चॉइस करने का हमें जो मिला है, वो क्यों दुनिया के लोगों के पास नहीं है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट क्योंकि अब हम जब नया जीवन पा लेते हैं, मसीह में आ जाते हैं, उसकी आत्मा जब हमारे अंदर आती है, हमें ये पॉजिटिव चॉइसेस करने का नॉट ओनली मौका दिया जाता है, बट ताकत भी दी जाती है। परमेश्वर उसे प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी फाइनल चॉइस तो हमारी होती है। तो वो कह रहे हैं कि लेट इट हैपन, कि क्राइस्ट रूल करे तुम्हारे हृदयों को। चर्च के लोगों को, बिलीवर्स को बोला जा रहा है, क्योंकि हार्ट के ऊपर में कोई और भी प्रभुता कर सकता है। अगर हम फियर में ऑपरेट हो रहे हैं, अगर एंजाइटी में ऑपरेट हो रहे हैं, अगर कुछ हो रहे हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि प्रभु ने ये परीक्षा दी है, कुछ होगा। अरे प्रभु ने वो परीक्षा दी तो परमेश्वर उसमें से क्या भला निकाल रहा है? ये क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। क्या भलाई उत्पन्न हो रही है? क्या अगर इस तरीके से मेरी तबीयत अगर खराब है तो उससे कुछ भलाई निकल के आ रही है? नो। कल एक और पॉइंट उसने बताया कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, यस, क्यों? क्योंकि वही तो हिट लिस्ट पे हैं। क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं, उनके ही तो द्वारा धरती के ऊपर परमेश्वर अपने राज्य को लाता है, उनके ही तो द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करता है, उनके ही तो द्वारा वो परमेश्वर हीलिंग या किसी के जीवन को टच करना, किसी के जीवन को अपलिफ्ट करना, एक होपलेस सिचुएशन में होप लेकर के आना, ये उसी के तो द्वारा करेगा, उन्हीं तो लोगों के द्वारा करेगा। तो वो लोग यूजुअली आर द पीपल हु लव गॉड, हु बिलीव इन गॉड, हु आर कॉल्ड बाय हिज पर्पस। एंड ऐसे लोग विश्वास में चलते हैं, उनको परमेश्वर पे डाउट नहीं होता। कभी इस तरीके के लोग टारगेट होते हैं अगर वो अज्ञान रहे, अगर वो अज्ञान रहे। यस, अगर वो अज्ञान रहे, ये बात कभी मत भूलिएगा। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15 में इसीलिए क्लियरली बोला गया कि मसीह को रूल करने दीजिए अपने हृदय को, किसी और को मत रूल करने दीजिए। अगर एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, हार्ट बीट्स पंप अप हो रहे हैं, तकलीफ में अगर हैं, और आप उस परमेश्वर के जॉय को नहीं फील कर पा रहे हैं, कोई टेस्टिमनी नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर की करुणा का बखान नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की दया के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, कोई तो चीज है जो आपके मुंह को बंद कर रही है। वो चीज दिखाई नहीं देती जिसको आप मना करो, लेकिन वो अनदेखी चीज है जिसको आपको अपने माउथ के द्वारा, अपने विश्वास को हृदय में भर करके, फिर आपका जब माउथ बोलता है। इसीलिए कुछ डेक्लेरेशंस एम्प्टी डेक्लेरेशंस होते हैं, लेकिन हम सीखेंगे कि फेथफुल डेक्लेरेशंस हम कैसे करेंगे। हर कोई कर सकता है, बट एम्प्टी डिक्लेरेशंस कभी वर्क क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द डीप ऑफ द हार्ट। तो इंसान मुंह से तो बोल रहा है, हाँ मैं चंगा किया गया हूँ, ओ नो मेरा पेट दर्द कर रहा है, ओ नो मेरा सिर में ये हो रहा है। सो दिल में डाउट्स भी है एंड साथ में ये भी हो रहा है। तो वो चीजें क्या कहता है यकूब उसके बारे में, जेम्स उसके बारे में कहता है कि दीज आर लाइक द वेव्स ऑफ द सी ड्रिवन एंड टॉस्ड बाय द विंड। ये तो उसके समान है जो लहरें हैं, जो आती हैं और जाती हैं, मतलब इधर भी उधर भी, एंड डबल माइंडेड हो जाता है एक व्यक्ति। सो ये चीजों से हमें बाहर निकलना है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी विल गो टू द बुक ऑफ लूक, है ना, लूका उसका चैप्टर 13 वर्स 10 को हम पढ़ेंगे 16 तक। या ल्यूक 13 वर्स 10। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। Only till 16, ओके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सेटन, शैतान ने उसे बांधा था,
ठीक है। अब क्या हो गया था, 18 साल से वो पूरी बेंट हो गई थी, उसका बैक पूरी तरीके से बेंट हो गया था, पूरी तरीके से बेंट हो गया था उसका बैक 18 साल से। ठीक है। अगर आज के डेट पर, आज के दिन में, अगर आज के युग में वो लेडी अवेलेबल होगी, अगर वो अपने आप को डायग्नोस करेगी, तो उसके सिम्टम्स अगर देखेंगे, सो समथिंग कॉल्ड एज अ क्रोनिक स्पाइनल डिसऑर्डर, अ क्रोनिक स्पाइनल डिसऑर्डर, दीज आर द वर्ड्स, अ क्रोनिक स्पाइनल डिसऑर्डर उसको डायग्नोस किया जाएगा। दैट्स व्हाट इज द डायग्नोसिस दैट द डॉक्टर्स विल गिव बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। फिर उसको सब तरीके का थेरेपी और ये और वो फलाना ढिकाना, फिजियोथेरेपी जाने बोला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, एंड देन पेन किलर्स दिए जाएंगे, कोई बेल्ट दिया जाएगा जिससे थोड़ा स्ट्रेट करे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड। बट जीसस उसको देख करके क्या कहता है, सेटन हैज बाउंड यू, 16वां वचन, शैतान ने तुम्हें बांधा था और तू मुक्त की गई है। और क्या होता है, इमीडिएटली इमीडिएटली वो सीधी हो जाती है, क्योंकि उसको क्या बोला गया स्टार्टिंग में, एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। सो it was a spirit of infirmity, but today if she will go, they will say it's a chronic spinal disorder. But Jesus looks at it in a different way. Therefore you have to understand, अगर तुम बोलोगे क्रोनिक स्पाइनल डिसऑर्डर हो गया है, प्रभु में मैं विश्वास करती हूँ, ये हूँ वो हूँ, प्रभु का काम कर रही हूँ, ऐसा अगर होता, प्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं होता तो अपना काम क्यों मुझे देता, और ये हो गया है तो ठीक है अभी, सो यू आर नॉट रिब्यूकिंग इट। आप उसको कहीं दूसरे ही सोच रहे हो कि आपके प्रभु से ही आपको मिला, तो आप रिब्यूक भी नहीं करोगे, आप उसके सोर्स को गलत समझोगे कि ये आ कहां से रहा है। सुख परमेश्वर जो है वो सिर्फ प्रेम है। God is love, and love never gives any kind of pain. If you love your children, will you give any kind of trouble to teach them, to train them, to guide them? तो क्या इसका मतलब आप ट्रेन टीच कुछ भी नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना, बट देर आर डिफरेंट वेज टू डू दैट। सिमिलरली परमेश्वर के पास भी तरीका है, अपना वचन है, उसके टीचर्स है, चर्च है, परमेश्वर वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा बताता है अगर कुछ हो रहा है, परमेश्वर आत्मा की लीडिंग से देता है, होली स्पिरिट दी है उसने, जो कि आपका कंफर्टर है, आपका बाई स्टैंडर है, आपको सलाह देने वाला। सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, तकलीफ देकर। क्यों? तकलीफ परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप इस चीज को घोट के गांठ बांध नहीं लोगे, तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, आपका एंगर नहीं आएगा उन चीजों के ऊपर कि हाउ कैन यू कम, गेट आउट, दिस इज नॉट योर एड्रेस। जब मुझे ये ट्रूथ्स पता चला, आई वाज लाइक, क्यों मैंने इन फालतू चीजों को एंटरटेन भी किया, कितना अच्छा होता मुझे पता होता। सो जब ट्रूथ रिवील होता है ना, जब परमेश्वर में आप आते हैं, तो वाओ व्हाट अ लाइफ इट इज। कितना खराब इसमें से, कितना होपलेसनेस सिचुएशंस में हम होते हैं, और जितना हमें पता चलता है, वाओ सच में ऐसा है, ये अवेलेबल है, ऐसे हो सकता है, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड, है ना। सो ट्रूथ जब आता है वो रिवील करता है चीजों को। सो ट्रूथ नीड्स टू बी नोन। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब हमने कल देखा कि शैतान क्या करता है, बाइंड करता है लोगों को, बाइंड करता है बाय फ्लैश। ओके, बिकॉज वो फिर उस जब बाइंड करता है, फिर वो फियर के द्वारा आपको थोड़ा 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 करके ये करता है, ताकि आप बिलीवर तो बन चुके हैं लेकिन किसी काम के ना रहो, पैसिव बिलीवर रहो। आपकी लाइफ, बाजू वालों की लाइफ, अन्य लोगों की लाइफ में कोई फर्क नहीं, वो भी अपने कलेश आपको बताएंगे, आप भी अपने कलेश उनको बताओगे, वो भी संसार की बातें करेंगे, अरे बहुत महंगाई होगी, तुम भी बोलोगे हाँ यार बहुत महंगाई होगी। नो, योर प्रोवाइडर इज गॉड। अरे बहुत कष्ट करना पड़ता है, दो नौकरियां करनी पड़ेगी फिर तब जाके थोड़ा सा होगा, हाँ हाँ बराबर है। नो, गॉड गिव्स टू हिज चिल्ड्रन इवन व्हेन दे स्लीप। तो स्नेहा तुम ये बोल रहे हो कि काम काज छोड़ के बैठ जाओ? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। जब तुम वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हें सब चीज का बैलेंस मिलेगा।
बट परमेश्वर जो है वो अपने अनुग्रह को, बिकॉज परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है, उसकी आत्मा जो है ना वो आपके कामों में कंट्रीब्यूट करती है। तो आपका एक भाग होता है जो आप करते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसमें कंट्रीब्यूट करती है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके कामों में एक ऐसी ताकत को उठा देती है, एक ऐसी सामर्थ को दे देती है, आप हमेशा सक्सेस पाओगे, फिर कितना भी Amen. थोड़ा काम क्यों ना करो। मूसा की लाठी में कौन सा जोर था? वो तो लाठी ही थी मूसा की, लेकिन जब उसने मारी तो पानी तो भाग गया। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट की पावर उसके साथ आ गई, तो उसने कुछ किया, होली स्पिरिट ने कुछ किया, एंड देन दैट हैपेंड। दाऊद के Hallelujah. पत्थरों में इतनी ताकत आ गई क्या कि गुलायत को मार दिया? नहीं, दाऊद ने अपना पत्थर फेंका, उसको निशाने पर पवित्र आत्मा ने लगाया। Amen. तो Amen. खुदा की आत्मा आपके साथ में एक होती है, और जो कुछ भी आप करोगे Amen. उसमें आपको उठाती है। तो आप संसार के लोगों के जैसे नहीं हो जो कि कुछ कर रहे हैं तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपको पता ही है, जिस काम में आप हाथ डालोगे उसमें सक्सेस पाओगे, क्योंकि कंट्रीब्यूटर Amen. Amen. इज द होली स्पिरिट। Amen. अगर आप Amen. सोचोगे मैं अकेली हूं, तो फिर तो आप अकेले ही रहोगे ना। होने के बाद भी आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, होने के बाद भी उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, होने के बाद भी उसके होने के बारे में आप बोलने अगर नहीं रहे, तो फिर आप अकेले ही हो, फिर आप लड़ो। No, we are not going to do that. We are going to win everywhere. That's who we are. That's kingdम people. Amen. जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, वो तड़प रहे थे, तकलीफ में थे, जूझ रहे थे, इजरायली लोग इजिप्शियंस के बीच में, परमेश्वर ने उन्हें निकाला। जब वो इजिप्ट में ही थे, परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि कैसे ये सब प्रकार के रोग से ये तकलीफ में आएंगे, इनके ऊपर ये होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका इतना सा भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर स्टार्टिंग से एक ही चीज दिखा रहा था कि मैं अपने लोगों को और दुनिया के लोगों को अलग करता हूं। आई एम अ गॉड हु सेपरेट्स। Amen. I am a Amen. God who separates. He separates. उसने Amen. सेपरेट किया लाइट और डे को, उसने सेपरेट किया पानी को और धरती को। He is a God who separates. A Amen. God who separates you out of the people of the world. You go into the history. I'm not telling you only thing. Go to Wikipedia. Go in the history of Israel. देखो कि वो छोटा सा एक देश है, इतनू सा, उसके ऊपर में इतने सारे कंट्रीज उसकी लड़ाई करते हैं, हर बार वो हारते हैं, इतनू सी कौम जीत के आ जाती है आज के दिन में भी, क्योंकि उनका परमेश्वर है। अगर आप नहीं जानोगे, नहीं बिलीव करोगे, नहीं इसको मानोगे, इसके अनुसार नहीं चलोगे, तो फिर आप अपने अधिकारों में नहीं वर्क कर रहे हो। तब आप क्या बन जाते हो? एक पैसिव बिलीवर। मैंने एक लड़की की गवाही सुनी थी 2013 में। वो लड़की व्हील चेयर पर थी, और वो लड़की एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु में आई थी। उनका एक टेप भी रिकॉर्ड हुआ था, और वो चर्चेस में भी दिखाया जाता था कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रकट किया कि वो ही एकमात्र रास्ता है मुक्ति का। तो वो लोग सब प्रभु में आ गए। वो लड़की व्हील चेयर पर थी, और उसके बाद में वो प्रभु में तो आ गई, बाइबल पढ़ती थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे प्रभु ने दिखाया है कि एक दिन वो मुझे खड़ा करेंगे, एक दिन वो मुझे खड़ा करेंगे, वो एक दिन मुझे खड़ा करेंगे वाला। आज भी वो लेडी प्रभु में है, आज भी वो प्रभु का वचन समझती है एंड एवरीथिंग, बट शी स्टिल इज ऑन द व्हील चेयर। टुडे इज 2026। मैंने उसकी गवाही 2013 में देखी थी। शी हैड दैट प्रॉब्लम इयर्स बैक। यू जस्ट सी ऑल ऑफ दीज इयर्स, एंड शी सेज एक दिन मैं उसकी गवाही दूंगी जब मुझे प्रभु खड़ा करेगा। उसको वहां बिठाने में प्रभु को क्या महिमा मिल रही है, उसको वहां बिठा करके परमेश्वर क्या ग्लोरी कर रहा है, उसको वहां बिठाकर परमेश्वर क्या सिखा रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज शी डजंट नो कि जब वो सेव हुई उसी टाइम पर छुटकारे की भी आत्मा उसके साथ में थी, जब उसे बताया जाए। Amen. सो इसी तरीके से शैतान भरमा के रखता है प्रभु के लोगों को। प्रभु को कोई दिलचस्पी और कोई मजे नहीं आ रहे हैं तुम्हारी तकलीफों से, वो छोटी सी छोटी तकलीफ क्यों ना हो। यू कैन रिब्यूक दोस थिंग्स। I know some people, there are people I know, Andrew Womack, he always says, 55 साल हो गए, 55 साल हो गए, I have never had any of these problems in my body. जब से मुझे वो ट्रूथ पता चला है, कुछ भी सिम्टम्स आए मैंने रिब्यूक किया। Amen. Hallelujah. Symptoms can come, but you have to tell them who you are. क्योंकि घर तो साफ है, वो जगह तो क्लीन है, your body is Amen. healed, so that those spirits will try to come.
जब आपने अपनी हीलिंग को रिसीव किया, ये किया वो किया, आपने ये स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटीज को बाहर फेंका, जब आपने बाहर फेंका वो फिर आगे कुछ दिनों बाद चेक तो करती है। अगर आपको उस टाइम पर कुछ उसको उल्टा बोलने के लिए नहीं है तो वो एंट्री मारना चाहेगी और आपकी कंडीशन वर्स करने की कोशिश करेगी। सो ये चीजें होती हैं, ये चीजें हैं। मैंने जैसे बताया, शैतान डेलीगेट करता है, शैतान अपने दुष्ट स्पिरिट्स को लोगों के पीछे लगाता है। क्रिश्चियंस तो उसके टारगेट ही है। जो नशे में है, जो गलत काम कर रहा है, वो तो वैसे भी हेल्थ तो एंट्री है ही, तो उसको तो उसकी सोल मिलने ही वाली है, उस पर वो ज्यादा मेहनत क्यों लगाएगा? वो उसका समय कम है, वो कोई मल्टीप्लाई होने वाला जीव नहीं है। जहां पे परमेश्वर के लोग मल्टीप्लाई होते आगे आते हैं, वो कोई वो जो गिरे हुए फॉलन एंजल्स है वो कम है, उनका समय भी धरती पर कम है। वो लोग सिर्फ स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं उन लोगों को ब्रेक करने के लिए जो परमेश्वर के वचन को लेकर जाए और अंत के दिनों तक सुसमाचार टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड लेकर जाए। सो आपको समझना होगा कि हमें अपना शत्रु के अगेंस्ट में ऐसे कहावत आपने सुनी होगी ना, अरे एक बहुत मीठा बोलने वाला फ्रेंड से तो अच्छा है एक दुश्मन। तो क्योंकि दुश्मन क्यों अच्छा है? क्योंकि दुश्मन का हमको पता है ये मार सकता है, सो वी आर वेरी प्रोटेक्टेड। पर फ्रेंड अगर समझ लिया और वो कब मार के निकल गया पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए ऐसा मत समझो कि अरे आपके पिता की ओर से ही तो है। अरे प्रभु ने अलाउ किया होगा, कुछ तो सोचा होगा प्रभु ने। अगर कुछ सोचा होता तो वो आपको अपनी आत्मा के द्वारा रिवील कर देगा। तो ये क्वेश्चंस के द्वारा चेक करो कि सोर्स क्या है और हटो उन चीजों में से। परमेश्वर ने कहा कि उसको बोला गया कि इस तरीके की तकलीफें हैं, ये है वो है वो है। परमेश्वर ने कहा ये एक स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी है, बाउंड किया है, एंड इमीडिएटली उसको लूज किया, एंड इमीडिएटली उसको लूज किया। दैट्स गॉड, ही डिड दैट। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम फेथ में बढ़ते हैं हम इस तरीके से रिब्यूक करना सीखेंगे। नाउ वी विल क्विकली गो, एज आई टोल्ड यू दैट द एनिमी वर्क्स थ्रू द लाइज। ओके, सो I will share with you. Are you able to see the screen? Screen दिख रही है? Not yet. अभी Not yet? अभी नहीं आ रही. Okay, एक मिनट है। अभी आ रही है? Yes. ठीक है। Yes, आ परमेश्वर ने रही है। हमें क्लियरली बोला गया है, परमेश्वर ने हमें क्लियरली बोला गया है कि वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। जो दुनिया में दिखती हुई चीजें हैं उनके अनुसार मत चलो, विश्वास के अनुसार चलो। मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों बोला। वी हैव हाफ एन आवर एंड आई विल क्विकली ट्राई टू कवर दिस पार्ट। ओके, द एनिमी, क्योंकि शैतान क्या है, वो शरीर के ऊपर हावी होता है, लस्ट ऑफ द फ्लैश बोला जाता है, राइट? शरीर के ऊपर हावी होता है, क्योंकि धरती पर वो हमारी आत्मा को नहीं छू सकता। हमारी आत्मा परमेश्वर में बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, हमारी आत्मा को वो नहीं छू सकता, लेकिन शरीर के ऊपर में वो हावी होता है और शरीर के एस्पेक्ट्स के ऊपर में हावी होता है, सोल के ऊपर में हावी होता है। तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको भी वो भरमाता है। अरे परमेश्वर ने ऐसे कैसे भरमाने वाले सेंसरी ऑर्गन्स दे दिए? डू यू हैव दैट क्वेश्चन? आई एम गोइंग टू टेल यू, परमेश्वर ने इस तरीके के कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं दिए। जब आदम ने पाप किया तो सिन एंटर हुआ, और सिन जब एंटर हुआ, आदम के बाद आने वाले जो लोग हैं वो पैदा ही सिन नेचर में हुए हैं। सो उसने हमारे शरीरों को इफेक्ट किया है फ्रॉम दैट प्लेस। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जब तुम हो तो तुम एक नई सृष्टि हो, एंड जो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है वो तुम्हारा सोल और तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी तुम्हारा स्पिरिट है। हम इसके बारे में डीप में जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन क्योंकि अगर हम फ्लैश से और अपने सोलिश माइंड से अगर हम लोग काम करेंगे तो भरमाए जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी करप्ट हुआ है नेचर। इस नेचर को उसने खराब किया, करप्ट किया है। आर यू गेटिंग मी? सो इनको जहां पर उसने करप्ट किया, जहां पर उसने अपनी प्रभुता की, उसके द्वारा ही वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है ना? और जो इल्यूजन्स के बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ, ये इल्यूजन्स को इधर उधर से नहीं बोल रही हूँ। परमेश्वर ने तो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दिया कि ये दिखने वाली चीजें, ये भरमाने वाली चीजें। बट साइंस ने इस चीज को प्रूफ किया है कि किस तरीके से हमारा माइंड, हमारा टंग, हमारी आईज ट्रिक किए जाते हैं।
ट्रिक किए जाते हैं। बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे आपको गूगल पे, मैं पूरा गूगल तो अभी नहीं लेके आ रही हूँ, बट फ्यू थिंग्स जो कि रोजमर्रा की लाइफ की चीजें हैं जो मैं आपको दिखाकर बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इल्यूजन ऑफ स्मेल को देखना चाहे, है ना, कि अरे मैं किस तरीके से कुछ गलत भी सूंघ सकती हूँ, हाँ, दैट्स पॉसिबल, यस दैट्स पॉसिबल, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। फ्रेश कटी हुई ग्रास होती है ना, हरी हरी घास है, फ्रेश पूरा मैदान है, हरा कटा हुआ घास है, सूंघ करके कैसा लगता है? फ्रेश फीलिंग, नाइस फीलिंग, नेचर, गुड, इट्स अ फीलिंग ऑफ गुड, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग। एंड कहते हैं कि इस तरीके का मैं थोड़ा दिमाग ठीक नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बाहर हरी घास में ये सब फ्रेश स्मेल आया, मुझे अच्छा फील हुआ, राइट? That gives you a feeling of something nice, good, nature, freshness, right? But in truth, अगर आप reality में देखो, so it's not that. रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में एक्चुअली ये जो सेंट आ रहा है ना, मैं उतना लंबा अगर आप पढ़ना नहीं चाहो, रियलिटी में ये सेंट जो आ रहा है, इट्स बेसिकली अ सिग्नल ऑफ डैमेज, इट्स अ साइन ऑफ डैमेज। प्लांट्स इस चीज को, ये डिस्ट्रेस जो होता है, प्लांट्स को डिस्ट्रेस जो हो रहा है, वो डिस्ट्रेस को रिलीज करते हैं कुछ केमिकल कंपोनेंट्स, और वो जो डिस्ट्रेस को रिलीज करने वाले, वो जो पेन को रिलीज करने वाले केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो इस स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। So next time when you will smell that, you'll be, oh, the plants are in distress. Why? Because now you know it. Are you understanding? So you will be immediately able to understand that that is a distress that's releasing that pain. Those chemicals are being released. It's a damage. It's a signal of damage. It's not freshness, but it's for you, it's freshness, because that smell gives you freshness. But actually it's something else. वेनिला का खुशबू आता है, वेनिला, ओके, सो वेनिला का खुशबू आने से वाओ, स्वीट, कंफर्टिंग। कितने तो भी कैंडल्स होते हैं जो वेनिला फ्लेवर वाले कैंडल्स होते हैं, वेनिला फ्लेवर, वाओ, कुछ अच्छा बेक हो रहा है, एंड वी से इट्स वेनिला। बट अगर आप एक्चुअल वेनिला का पॉड देखोगे, वेनिला का जो एक छोटा सा फल होता है, उसका पॉड बोला जाता है, वो एक छोटा सा पॉड है, इट हैज डिफरेंट अरोमेटिक सेंट्स। The scent that we actually get, it is a synthetic vanilla flavor. इट्स अ सिंथेटिक वेनिला फ्लेवर, जिसका मेन कंपोनेंट वेनिलिन होता है, लेकिन इट इज सिंथेटिक थिंग दैट इज डिराइव्ड, और वो किससे बनाया गया है? वुड एंड सिनेमन से, ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम वुड। तो वो एक्चुअली ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम वुड होता है, यहाँ पर आप देखो, इट इज ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम वुड, सिंथेटिक। इट्स नॉट एक्चुअल वेनिला, एक्चुअल वेनिला वैसा स्मेल ही नहीं करता, बट हमें क्या पता होता है? दिस इज वेनिला। सो सेंस से हम ट्रिक हो रहे हैं, एक्चुअल वेनिला कुछ और ही है, बट हम बोलते हैं कि ये वाला स्मेल वेनिला का स्मेल है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी थिंक, बट दैट्स एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम वुड। इल्यूजन ऑफ टेस्ट, इल्यूजन ऑफ टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि स्वीटनेस आती है आर्टिफिशियल स्वीटनेस से। यूजुअली जिन लोग को डायबिटीज डिटेक्ट है और ये वो है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज करना पड़ता है, बिकॉज हाई कैलोरी नहीं होता है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर ये स्वीटनेस लाते कहाँ से है? ओके, सो बेसिकली द थिंग इज कि इनके पास कोई स्वीटनेस है ही नहीं। हमारा टंग जो होता है, हमारे टंग में डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट चीजें रिसीव होते, तो दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। हम अपने टंग में रिसेप्टर्स होते, तो शुगर को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर हमारे टंग में होता है, ठीक है, वो जब उसको वो टेस्ट को रिसीव करता है, इट डिटेक्ट्स इट एज शुगर। जब वो रिसीविंग एलिमेंट्स रिसीव करते हैं, उन्हें लगता है ये शुगर है। और स्वीटनेस, ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस में क्या होता है, इनके पास वो मेन केमिकल होता है जो कि स्वीटनेस को दिखाता है। तो इसे लगता है कि उसका नाम कुछ टी आर समथिंग समथिंग है, दैट आई कैन गिव दिस पीपीटी टू यू, यू कैन रीड इट एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो जो केमिकल है, वो एग्जैक्टली उसी रिसेप्टर को टच होता है, उसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जो रिसेप्टर शुगर को, टेस्ट को समझता है। तो जब वो रिसीवर एक्टिवेट हो गया, तो उसको लगता है कि ये शुगर है, बट उसमें शुगर जैसा कुछ होता ही नहीं है, बट वो सिर्फ काम करता है उस रिसेप्टर के ऊपर जो शुगर को समझता है, जो मिठास को समझने वाला जो रिसेप्टर है, बस उसी को वो एक्टिवेट करता है। अदरवाइज उसके कंपोनेंट्स पूरे अलग हैं, इसीलिए वो शुगर वाला टेस्ट तो देता है, लेकिन उसका कुछ बॉडी में कुछ स्पाइक नहीं कराता, जैसे लोगों को स्पाइक होता है एंड ऑल ऑफ दैट। क्यों? बिकॉज वो चीज है ही नहीं, वो आपके टंग को
ट्रिक करता है, इट ट्रिक्स योर टंग। और बहुत बार बोला गया कि ये वाला जो केमिकल कंपोनेंट है ना, ये एक्चुअली ज्यादा घातक है शरीर के लिए, एक्चुअल शुगर से भी ज्यादा हानिकारक होता है समटाइम्स, if it's not sourced properly. Illusion of feeling. When you use menthol या mint या फिर उस तरीके का कुछ पान पराग, यू रिमेम्बर पान पराग? पान पराग या खाने से क्या लगता है? ठंडा, ठंडा पानी पी लेते थे तो और ज्यादा ठंडा लगता है। और ज्यादा ठंडा। बट द ट्रूथ इज कि वहां पर कोई टेम्परेचर का चेंज होता ही नहीं है, देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। menthol doesn't lower the actual temperature of the skin or the mouth. पर क्या होता है, पर ठंडा तो लगता है, मैंने फील किया भाई ठंडा। तुमने फील इसलिए किया बिकॉज उसने एक्टिवेट कर दिया वो रिसेप्टर को। तुम्हारे स्किन में भी एक रिसेप्टर है, उसने उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, उसका नाम भी है एक TRPM8। उसने उसको एक्टिवेट कर दिया जो कि डिटेक्ट करता है कोल्ड टेम्परेचर को, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ आपके बॉडी में ऐसे तत्व है, वो रिसेप्टर्स हैं। तो उसने उस चीज को एक्टिवेट किया, उसमें उसने आपके बॉडी के टेम्परेचर को जीरो चेंज किया। एक पान पराग आपकी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर पा रहा है? नो, वो आपकी स्किन के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, इट्स जस्ट दैट। एक बहुत तीखी मिर्ची खाकर के एकदम जलने लगता है, राइट? जबान जलने लगती है, मुंह जलने लगता है, बट अगेन वो जलन जो हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इट्स व्हाट इज इट? अगेन उसने दिस सेंसेशन ऑफ हीट, कौन सा रिसेप्टर है? TRPV1, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया है उसने। कुछ टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है। ये स्वान का कलर क्या है? कैन यू सी दिस? एनीबडी कैन टेल मी क्या कलर है? वाइट व्हाइट। वाइट ही दिख है। रहा है। बट इट्स नॉट व्हाइट, इट्स नॉट व्हाइट। उसके फेदर्स का एक्चुअली कोई कलर ही नहीं है। उसके फेदर्स में जो तत्व है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो दिख रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की जो स्वॉन्स है वो तो ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन वो दिखते व्हाइट है क्योंकि उनके जो पंख है वो रिसेप्टर्स है, जब लाइट उस पर पड़ती है वो व्हाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये क्या है? पोलर बेयर। किस कलर का है पोलर बेयर? वाइट। पोलर बेयर का एक्चुअल कलर ब्लैक होता है, और उसके ऊपर की जो फर है ये ब्लैक कलर इसलिए है ताकि वो हीट को रिटेन कर सके। उसका एक्चुअल कलर ब्लैक है, लेकिन उसके ऊपर की जो फर है वो फर न्यूट्रल है, उस फर में कोई कलर ही नहीं है। दैट फर हैज नो कलर एट ऑल, बट इट लुक्स लाइक, जब उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो व्हाइट कलर दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई कलर नहीं होता। वट एवर लाइट फॉल्स ऑन टू इट, when the sun rays fall onto it, when the light falls onto it, it reflects white color. It reflects white color. Now we come to the illusion of the mind. Very interesting. And as I'm telling you, these are documented by science. Okay, so जो माइंड की स्टडी करते हैं, दे हैव सेड कि माइंड ट्रिक हो जाता है, अपने आप में ट्रिक हो जाता है। समथिंग कॉल्ड एज, एंड दे हैव डिफरेंट नेम्स। वो जो ट्रिक होते हैं ना, वो ट्रिक्स के अलग अलग नाम है। वन इज कॉल्ड एज द प्लेसिबो इफेक्ट। व्हाट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट? एक इफेक्ट में इंसान को, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है ना। अगर मैं ये दवाई खा रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ, अगर मैं ये चीज का ये करा रही हूँ, ये करा रही हूँ, अगर मैं इस तरीके का कुछ पहन रही हूँ, अगर मैं इस तरीके का कुछ अप्लाई कर रही हूँ, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है। और हो सकता है कि एक्चुअली कुछ भी वो ना कर रहा हो, बट बिकॉज इट इज इन योर माइंड, बिकॉज इट्स इन योर माइंड, यू फील दैट, एंड दैट्स प्लेसिबो इफेक्ट। हो सकता है कि आपको सरदर्द की गोली बोल करके आपको कोई एक जेम्स ही दे दी हो, वो जेम्स दे दी, और आपने वो खाकर के आपको अच्छा फील हो रहा है, बट आपको पता ही नहीं था इट वाज जेम्स, बिकॉज यू फील दैट गोली खाने से वो होता है, एंड मेनी पीपल गेट ट्रिक्ड बाय दैट, दैट्स प्लेसिबो इफेक्ट। उसी हिसाब से, क्योंकि आपका मेंटालिटी ये है कि जब मैं ये गोली खाती हूँ, और होता है पर्टिकुलर डॉक्टर्स भी होते हैं कि मैं ये डॉक्टर के पास जब जाती हूँ ना, इनकी दवाई मेरे को बड़ी लगती है, तो ये डॉक्टर का बड़ा अच्छा होता है, तो मैं इनका जब लेती हूँ ना, सो ये ऑलरेडी माइंड तुम्हारा सेट है, एंड इसीलिए वो डॉक्टर अब तुम्हें कोई शुगर कोटेड दवाई भी दे देना, तो तुम्हें वो लगेगा कि वो ये हो रहा है। मेनी टाइम्स पीपल गेट ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट। देयर इज
something called as a nocebo effect. What is a nocebo effect? कि अगर आपने कुछ चीज का पहले से बोल दिया ना कि नेगेटिव, अरे यार ये कराने से कुछ नहीं होने वाला, अरे वचन पढ़ने से इतना कुछ होता नहीं है, ये तो चीजें हैं, नोसिबो इफेक्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक नेगेटिव आउटकम अपने माइंड में डिसाइड कर लिया है। अरे समझाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है तुमको लगता है तो समझाओ, नोसिबो इफेक्ट, बिकॉज वो पहले ही तय हो गया है माइंड में आपके। दैट्स नोसी कंफर्मेशन बायस। व्हाट इज अ कंफर्मेशन बायस? जो चीजें है ना, वी नोटिस एंड रिमेंबर थिंग्स दैट सपोर्ट व्हाट वी ऑलरेडी बिलीव। अगर मैं कुछ ऑलरेडी बिलीव कर रही हूँ, अब उसके ऊपर में मुझे कुछ तो नेगेटिव बता दिया, लेकिन सेम मेरा जो बिलीफ का फाउंडेशन है उसी के ऊपर में कुछ तो नेगेटिव बिल्डअप कर दिया, तो मैं उसके जो भी एविडेंसेस है वो इग्नोर करके जस्ट बिकॉज मेरे ओपिनियन से ये सेट बैठता है कुछ भी बिलीव कर लूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे बिलीफ को कंफर्म किया। एंड इसीलिए बहुत बार मसीह लोग ट्रिक किए जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु पे बिलीव करते हैं, तो कोई भी प्रभु के नाम से कुछ चीजें उनको ऐसी तरीके से बताता है कि वो ट्रिक हो जाते हैं, क्योंकि वो भी प्रभु पे बिलीव करते हैं, उनको लगता है हाँ ये भी तो प्रभु के ही अनुसार बता रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब बताया कि वो लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने ऐसे किया क्योंकि प्रभु को इस चीज की जरूरत थी, ये सिर्फ दिल को दिलासा देने वाली कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको उनके माइंड को अच्छा लगे। सो इट्स कंफर्मेशन बायस, बिकॉज किसी को भी अच्छा नहीं लगता ये बोलने के लिए कि ओ नो सच में शैतान ने ऐसा किया, मैं तो इतना प्रभु में, मैं तो लीन हूँ प्रभु में। हाँ भाई तुम लीन हो, लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने अपनी चीजों का कस्टोडियन बनाया है और तुम उसको नहीं कवर कर पाए, नॉलेज नहीं था, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पर ये एक्सेप्ट कर पाना एक डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मन घड़त कहानियां, दे आर नोन एज डॉक्ट्रिन्स ऑफ मेन। एंड इसीलिए पौलुस गलेशियंस की पूरी किताब में एक ही बात बोल रहा है कि अगर कोई भी आकर के तुम्हें कुछ और भी बताए, अगर स्वर्ग से भी कोई स्वर्गदूत आके तुम्हें इसके विरुद्ध में कुछ बातें बताए, तो मत बिलीव करना, मत बिलीव करना, क्योंकि गॉस्पेल कुछ और है, इसी में ये यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो कंफर्मेशन बायस देता है। संक कॉस्ट फैलेसी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज में आपने ऑलरेडी टाइम डाल दिया या फिर ऑलरेडी पैसा डाल दिया या फिर कुछ मेहनत कर ली, और फिर उसके बाद में अचानक से आपको पता चला अरे सब बकवास है, फिर आप बोलते हो अरे अब इतना डाल दिया है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा और करता है। अरे अब ये मूवी लगा दी, मूवी लगाने की थोड़े 15-20 मिनट 1 घंटा देख लिया आपने, 1 घंटे के बाद में अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बकवास है, बट देन यू आर लाइक अरे अभी इतना देख लिया है ना तो देख ही लेता हूँ। मतलब आप और उसमें 2 घंटे डालोगी, जबकि आपको पता है कि कुछ काम का नहीं है, कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है, बट ऐसा लगता है कि अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है ना, तो उस गलत चीज में और करना है, और उस टाइम पर आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करता कि आप क्या गलत कर रहे हो। ऑलरेडी आपने 1 घंटा वेस्ट किया और 2 घंटे आप इसमें वेस्ट कर रहे हो जो कि बिल्कुल किसी काम का नहीं है। नहीं, वो आपको जेन्युइन नहीं बताता है, वो हमेशा ट्रिक करके आपको ये दिखाता है कि अभी टाइम इन्वेस्ट हुआ है ना, पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना, ये हुआ है ना, तो अभी करते हैं, यही करते हैं। सो ये इस तरीके से माइंड आपको ट्रिक करता है। लॉस अवर्जन, लॉसेस फील मोर पेनफुल। आपको कभी पता है कि अगर कुछ मिलता है उसमें इतनी खुशी जितनी होती है ना, मतलब हमेशा लॉस में ज्यादा दुख होता है। अगर उसका दुख अगर आप कंपेयर करो खुशी से, तो कुछ मिलने की खुशी इतनी नहीं होगी, लेकिन जो लॉस है उसकी खुशी बहुत बहुत, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। हमेशा ये इक्विवेलेंट नहीं होता, क्योंकि माइंड आपको बोलेगा देख रहा वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला तेरे को, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। एंड इसी तरीके से हवा के भी दिमाग में काम किया गया, उसको कन्विंस किया गया, उसने अपने रॉन्ग चीजों को हवा को दिया। वो चीजें क्या हवा के पास पहले थी? ये माइंड का इल्यूजन उसके पास क्या पहले से था? नो, ही गेव हर द इल्यूजन ऑफ द माइंड, ही स्पोक इट ओवर हर। फिर उसके अंदर कैसे आया? उसके अंदर इसलिए आया क्योंकि उसने अग्री किया, उसने अग्री किया और उसके अकॉर्डिंगली वर्क किया, तो उसने उसको प्रभुता दी अपने ऊपर और उसके द्वारा ये चीज एंट्री की। तो व्हाट हैपेंड? सो माइंड अभी ट्रिक करने लग गया। एंकरिंग बायस, अगर आपको कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहले से बता दिया जाए, तो आपका पूरा माइंड अब उसके हिसाब से, आपका पूरा जजमेंट उसके हिसाब से चेंज जाता है। फर्स्ट प्राइस यू सी अफेक्ट्स व्हाट यू थिंक इट्स चीप और एक्सपेंसिव। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, एक अमाउंट लिखते हैं, फिर उसको काट के उसके दूसरा अमाउंट लिख देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो कि अरे ये एक्सपेंसिव है, ये चीप है।
सो इस तरीके से बहुत मार्केटिंग में यूज होता है, यही इल्यूजन्स ऑफ द माइंड के द्वारा कस्टमर्स बनाए जाते हैं। हैलो इफेक्ट, one positive trait makes us assume everything else is good. One positive trait makes us assume everything else is good. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर से एक व्यक्ति को देख रहे हो जो बहुत टॉप टिप है, अच्छा है, ये है वो है, वो एक चीज आपको ऐसा लगता है नहीं, अब इसके विचार भी अच्छे होंगे, इसका नेचर भी अच्छा होगा, इसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, इसका सब कुछ अच्छा होगा। एक चीज अच्छी अगर आपको लगती है, अगर एक कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है इसका सब कुछ ही अच्छा है, अगेन दैट इज इल्यूजन ऑफ माइंड, हैलो इफेक्ट कहते हैं। और कितनी तो भी बार हम इस हैलो इफेक्ट से फंस जाते हैं। कुछ भी एक चीज अगर आपको ठीक लगी, वन पॉजिटिव ट्रेट आपको अज्यूम करवाता है कि सब कुछ ही अच्छा है, नो, इट कैन बी वेरी डिसीविंग। डिसीव कर दिए जाओगे आप, भरमा दिए जाओगे आप। बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या है? वी अडॉप्ट द बिलीव्स बिकॉज मेनी अदर्स होल्ड देम। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, इसीलिए हम कुछ चीजों को अपना लेते हैं, इसका नाम दिया गया बैंड वैगन। अब हो सकता है वो सारी चीजें सच भी हो, गलत भी हो, कुछ भी हो, बट बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से कोई उस चीज को अगेंस्ट पे खड़ा नहीं होता, अपना लेते हैं, अपना लेते हैं, अपना लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट्स बनाए, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च से वो दूर हुए, रोमन कैथोलिक चर्च को उन्होंने छोड़ के दूर हुए, और उसके बाद में प्रोटेस्टेंट्स आए, और प्रोटेस्टेंट्स आने के बाद फिर उनके बीच में पेंटिकॉस्टल्स, मेथोडिस्ट, वो जो कुछ भी हुआ, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स वो दूर हुए क्योंकि कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे, बैंड वैगन को फॉलो कर रहे थे, नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है। वहां पर फादर हो गया, पोप हो गया, कुछ भी कभी कभी बहुत उल्टी पल्टी चीजें भी बता दे रही है। बट व्हेन मार्टिन लूथर किंग ही रेड द वर्ड, ही अंडरस्टूड द वर्ड, he said I am saying no to this। हमें वचन खुद को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पोप ही पढ़ के सुनाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर ही बताएगा, नो, इट्स सेइंग डिफरेंट थिंग्स। बपतिस्मा तो इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि सिर के ऊपर पानी डालने से बपतिस्मा हो गया। सो ही टुक अ स्टैंड, क्योंकि उसने वो बैंड वैगन इफेक्ट में से बाहर निकला। तो जस्ट बिकॉज लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे थे, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मतलब इज वेरी फनी, जिनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती किसी की चीजों के बारे में, वो ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं, ज्यादा ऐसा ही होगा, अरे मैं बताता हूँ ना, ये होगा तो यही होगा। जबकि जिनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग एक्चुअली कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि क्या होगा, सो वो लोग अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट नहीं करते। लेकिन ये जो लो नॉलेज होता है तब बहुत इंसान ओवर एस्टिमेट करता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि माइंड किस तरीके से ट्रिक करता है। फॉल्स मेमोरी, मेमोरी हमारी फॉल्स कराता है, वो पुराने इवेंट्स को इस तरीके से, हमारा माइंड जो है ना, पुराने इवेंट्स को इस तरीके से याद करता है कि कुछ कुछ चीजें तो ऐसी याद रखता है जो कि कभी हुई ही नहीं, या फिर डिस्टॉर्ट करता है, वो चेंज करता है उस चीजों को। हिंडसाइट बायस, हिंडसाइट बायस के बाद में बहुत बार सुना होगा ना, कुछ तो गड़बड़ होने के बाद लोग बोलते हैं, अरे मुझे तो पहले से ही पता था, मुझे तो पहले से ही पता था। एक्चुअली कुछ पता नहीं होता, लेकिन पहले से वो बोलते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, लोगों को लगता है कि मैं इन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअली रैंडमली होती हैं चीजें। इस एज आई टोल्ड यू, हम फॉलन वर्ल्ड में है कभी भी, इसलिए परमेश्वर ने भी बताया कि इस संसार में तुम्हें अनेक प्रकार के क्लेश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक में से निकालेगा, हर एक में से गाइड करेगा। जब तुम मौत की तराई से गुजरोगे वो तुम्हारा साथ देगा, एवरीथिंग में परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा, लेकिन इस संसार में क्लेश हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, अरे कंट्रोल कोई कर रहा है क्या? और यही सब में फंस जाता है इंसान, तो वो शैतान को भगाता ही नहीं है, और कहीं ना कहीं फिर शैतान अपने काम को करके निकल जाता है। मैं ही क्यों, फिर ऐसा ही क्यों किया, फिर प्रभु से ही बात नहीं करेंगे, फिर ये फिर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट लोग भरमा दिए जाते हैं। ऑप्टिज्म बायस, ऑप्टिज्म बायस मतलब we assume less likely that than others to face negative events। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं, अरे वो तो ऐसा नहीं, सो ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स है, ये सब क्या है? इल्यूजन ऑफ माइंड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल ऑफ दिस इज इल्यूजन ऑफ द माइंड। सो अब आप देखिए कि आपका माइंड आपको ट्रिक कर सकता है, आपका स्मेल आपको ट्रिक कर सकता है, आपका हर एक और आपका हर एक इंद्रिया जो है, आपके ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स, दे कैन ट्रिक यू। इसीलिए वचन कहता है वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। Amen. जी।
बिकॉज इट्स नॉट कि ये साइंस हमें बाइबल बता रही है, बाइबल ने हमें बताया है, साइंस ने तो बाद में उसको खोज के निकाला है। और जो कुछ भी साइंस कब तक भी खोजती रहेगी, वो जो कुछ भी खोज के निकालती रहेगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू अलाइन विद द वर्ड, बिकॉज द वर्ड हैज फॉर्म्ड एवरीथिंग। परमेश्वर ने सब चीजों को अपने जगह पर रखा है, परमेश्वर ने सब चीजों को फॉर्म किया है, तो परमेश्वर ही सब कुछ का प्रधान है। Yes, so God says you walk by faith and not by sight. So now when I say walk by faith and not by sight, so आज अगर मैं अपने सिचुएशन में लाऊं, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अब अगर मेरी रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं, या मेरा जॉब का ये प्रॉब्लम है, या ये मेरी फलानी फलानी प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मुझे इस एरिया में ब्रेक थ्रू चाहिए, आई वांट अ गॉड गिवन पार्टनर फॉर माय लाइफ, परमेश्वर की ओर से एक अच्छा व्यक्ति, द बेस्ट जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, आई वांट दैट पर्सन टू कम इनटू माय लाइफ, all kinds of things you may have, and you want to receive a breakthrough in those areas, right? And maybe you're feeling, कि चीजें चेंज नहीं हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बदलाव। तो अब मैं बदलाव कैसे लेकर आ सकती हूँ, है ना? बदलाव कैसे लेकर के आ सकती हूँ? हमें तो वचनों के द्वारा बदलाव हम ला सकते हैं, हम घोषणाएं कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, बट कहीं ना कहीं हमें इतना ओवर इंफॉर्मेशन मिल चुका होता है दुनिया से, एंड ये सब चीजों से, तो हम बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली हम एक इफेक्ट को ला पाएंगे। वहां पर लोग सोचने लग जाते हैं कि शायद मैं उतनी प्रेयरफुल हूं या नहीं, मैं उतनी स्ट्रांग हूं कि नहीं, अब मुझे तो प्रभु के वचनों का पूरा नॉलेज है कि नहीं, अब मैंने बाइबल कितनी पढ़ी है। ये सारी चीजों में इंसान फंस जाता है, बिकॉज ऑफ विच वो ट्रायल नहीं कर पाता है, एंड वो श्योर नहीं होता है कि जब वो ये चीजों को करेगा तो 100% चीजें होंगी। जब वो इन चीजों को करेगा तो 100% चीजें होंगी। जब उनको नहीं पता होता है तो वो स्टेप्स उठा करके देखते हैं, बट वो जब स्टेप्स उठा रहे हैं ना, वो थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब स्टेप्स उठा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सी कुछ होता है क्या, कुछ होता है क्या, देखते हैं कुछ होता है क्या। बट गॉड सेज कि उस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि जब हम डाउट में चेक कर रहे होते हैं, हम वचन के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि डू नॉट टेस्ट गॉड, डू नॉट पुट गॉड टू टेस्ट। टेस्ट करने के लिए मत करो, विश्वास के कदमों को उठाओ। पर चेक करके देख रहे हैं हम होता है कि नहीं, देखते हैं, नो दैट डजंट वर्क। यू फेथ किंगडम ऑफ गॉड में कुछ भी आपको चेंज लेकर के आना है, आपको फेथ के द्वारा ही वो चेंज लाना है। एक अटूट विश्वास, एक स्ट्रॉन्ग विश्वास, पूरा भार उस पर डाल करके, ये ही मुझे पता है और कुछ नहीं पता। ये तो साइंस भी बता रही है कि मुझे अपने जो कुछ भी लग रहा है, और मेरा माइंड तो मुझे इतना ट्रिक कर सकता है, ये तो मुझे पता चल चुका है। अब मैं नहीं इनके अकॉर्डिंग वर्क करूंगी। वचन ही अल्टीमेट ट्रूथ है। जो मुझे दिख रहा है वो एक रियलिटी है नहीं है, ये इवन साइंस ने प्रूव किया है कि जो आपको दिखता है उस वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। देयर आर मेनी डिफरेंट रियलिटीज, देयर आर मेनी डिफरेंट रियलिटीज। what you see is not the only reality. There are many, many different realities. What are you able to see right now? There's no screen. You see my screen? No. Okay. Just give me a quick moment. I'm going to, मैंने ना कल रात को बैठ के एक छोटा सा, बिकॉज ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम जा रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा बोरिंग ना बनाना चाहूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड सिंपल बनाऊं, इसके लिए मैंने ना एक छोटा सा एक एनिमेशन क्रिएट करने की कोशिश की है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट। लॉर्ड वी प्रे होली स्पिरिट, लेट द ट्रूथ बी रिवील्ड। लॉर्ड लो रसा खला मारा Amen. Amen. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, reveal your truth. Let the truth be revealed, Father God. Let the truth Rekete be barapa koraba sapo revealed. khalia raba. Shekhendi araba raba sabara raba sabara raba shabara raba shabara. Okay, where is that now? Sekherende khabtham se bere kendi andar अब आपको दिख रहा है ये जी. चीज? Can you watch it? Yeah. Yes. I'll play it and you just listen to it. Try to listen. I'll go slow. Hmm. Hmm. Can you hear it? सुन कुछ नहीं रहा. No. Can you hear it? No. No. You cannot hear it? Okay, no problem.
ठीक है। सो ये बीच में क्या आ गया, एक मिनट। Okay, now can you read what is there on the screen? Quantum Yeah. mechanics. Okay, in the world of quantum mechanics, particles. Okay, now before we go to the particles, let me quickly take you somewhere else. हम यूहन्ना की किताब निकालेंगे, the book of John. आई थिंक हम हाँ लोग ना, जी। टाइम हमारा एंड हो रहा है, तो व्हाट आई डू इज कि मैं ये वाली चीज जो है क्वांटम वाला, ये मैं आपको कल, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट समथिंग आई डोंट वांट टू फिनिश इट इन बिटवीन, एंड ऑल्सो मुझे टाइम भी एक्सटेंड नहीं करना है. सो व्हाट वी विल डू इज आई विल शो यू समथिंग एल्स राइट नाउ, एंड देन स्टॉप शेयर. Now I'll share with you something. ठीक है, तुम यूहन्ना की किताब में जाओ, तुम यूहन्ना की किताब में जाओ, and I'll tell you something from there. Hmm. Yeah, I'm there. Okay, okay. John chapter 1, verse 1 to 5, maybe you can go. Okay. 1 to 5, John chapter 1. आदि हम्म, आदि में वचन था। हम्म, जाओ आगे. या आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। Full stop. Okay. उसमें जीवन था। या Yeah. Okay. Now, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, ओके, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? वर्ड से. ओके, परमेश्वर के अगर इंग्लिश वचन से। बाइबल में हम पढ़ेंगे तो क्या कहता है? इन द बिगिनिंग वॉज द इन द वर्ड. बिगनिंग इन द वर्ड बिगिनिंग वॉज द वर्ड. तो बिगिनिंग में क्या था? सिर्फ वर्ड था. वर्ड बिगिनिंग में क्या था? सिर्फ वर्ड था. और ये कहता है कि जो कुछ भी बनाया गया, जो कुछ भी बनाया गया, वो उस वचन से बनाया गया. एवरीथिंग किससे बनाया गया? वचन से बनाया गया. मतलब जितना कुछ दिख रहा है, लिविंग, नॉन लिविंग, तुम्हारा टेबल, तुम्हारा चेयर, तुम्हारा स्काई, तुम्हारा फिश इन द सी, तुम्हारे बच्चे, तुम, एवरीथिंग दैट वाज मेड विद द वर्ड. Everything includes everything that you can see. Everything under the sun, everything. Even sun, moon, and stars, everything is created by the word. That is what is the ultimate truth. Word ने सब create किया. अब अगर मैं कहूं कि सब चीजों में परमेश्वर है, am I right? जितनी भी चीजें दिखाई देती है, अगर मुझे तुम दिखाई देते हो, मैं दिखाई देती हूँ, मेरा हर चीज समान दिखाई देता है, एवरीथिंग हैज गॉड. इज इट करेक्ट? हाँ जी। Yes, it's correct. Why so much of silence? It is correct, because everything that was made with the word. हर जो Yes. चीज बनाई गई वो वचन से बनाई गई, उसके बगैर कुछ भी नहीं है. जो कुछ भी है वो उसके द्वारा है. सो रीड दैट वर्ड वंस अगेन. वो वर्ड को वापस एक बार पढ़ो. 1 verse 1. No, that word, whatever is created is through the word. ओके 3. या सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, तुम उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे बच्चे उत्पन्न हुए हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसी के Amen. द्वारा उत्पन्न हुआ है. Amen. तुम्हारा शरीर उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी चीजें उसके द्वारा, एवरीथिंग उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है. ठीक है, इस चीज को साइंस भी प्रूव करता है. अगर हम किसी भी चीज को ब्रेक करें, ओके, अभी हम ब्रेक करने के लिए, तो अब मैं अपने बच्चे को तो ब्रेक नहीं करने वाले, राइट? बट अगर जी। एक बॉडी को भी ब्रेक करते हो, और करते 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 यू गो टू द फाइनेस्ट, ओके,
नाउ एनीथिंग, टेक अ पीस ऑफ चॉक। यूजुअली हम लोग को ना ये अपने साइंस में पढ़ाया जाता है 5th 6th स्टैंडर्ड में। तो क्या करती है टीचर, चॉक को ब्रेक करके दिखाती है। चॉक को ब्रेक करके दिखाती है, ब्रेक 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 ब्रेक। कितना ब्रेक करेगी, टाइनीस्ट पार्टिकल जितना हम देख पाए। फिर वो कहती है कि उससे भी ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स है जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और टाइनीस्ट पार्टिकल को वो क्या कहती है, एटम। व्हाट इज द टाइनीस्ट पार्टिकल, इट्स द एटम। सो ये जो आप दिख रहा है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एटम। एटम के अंदर में क्या बोला जाता है, अब एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर में बोला जाता है कि फिर भी वो 3 चीजों में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इतना तो हम सबने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो मेमोरी, है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिवाइड किया गया है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के अराउंड वो घूमते हैं, है ना। तो ये होता है। अभी वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चीज है, न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोटॉन जो है, ओके, इसके अंदर भी 3 भाग, मतलब इसके अंदर भी और है कण। साइंस इतने तक जा चुकी है कि इसके अंदर भी कण है, और उसके अंदर जो कि इनसेपरेबल है, मतलब इन सबको सेपरेट कर पाए वो लोग। साइंटिफिक उन्होंने स्टडीज की और साइंस ने इन लोगों को सेपरेट कर पाया, मतलब एटम को भी उन्होंने सेपरेट करने की कोशिश की, तो एटम भी 3 भागों में डिवाइड हो पाया। और वो एटम 3 भागों में डिवाइड जब हो पाया, उनके नाम रखे गए, ठीक है। उसके बाद में वो 3 जो चीजें डिवाइड उन्होंने की, उसको भी उन्होंने और फर्दर डिवाइड करने की कोशिश की। तो फर्दर जब डिवाइड करने की कोशिश की, उसके बाद में फाइनल लास्ट जो निकला, वो लास्ट जो निकला, उसको उन्होंने टर्म दिया है क्वार्क। उसको उन्होंने टर्म दिया है क्वार्क। अब क्वार्क एक ऐसा चीज है, या क्वार्क एक ऐसा अंश है, इसके फर्दर कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, इसके आगे कुछ डिवाइड नहीं हो सकता। इनफैक्ट साइंटिस्ट्स ने इसको डिवाइड करने की जब कोशिश की, तो ऐसा देखा कि वो अपने आप में वापस एक हो जाता है। नो मैटर हाउ मच दे ट्राई टू डिवाइड इट, दैट बिकम्स वन। सो दिस इज इनसेपरेबल। फिर इसके नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो सृष्टि का निर्माण है, वो बोला था, वो वर्ड को बोला गया है ना। जब वर्ड बोला जाता है, वो चीजें प्रकट हुई, राइट। परमेश्वर ने अपने माइंड में क्या किया था, सोचा था, सोचा कि मैं सृष्टि बनाऊंगा। उसके सोचने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, मुंह से बोला। व्हाट डिड गॉड डू, ही स्पोक। तो उसको साउंड में उन्होंने, साउंड आया, राइट, वर्ड इज साउंड, it had a sound, so word got the sound, right, that sound. So word has that sound, so it was spoken. So everything that is created is by the spoken word of God. हर चीज जो दिखती है आपको, वो वर्ड से आई है, when word is spoken. You understanding now? Word was spoken, तभी सूरज चांद ये वो बना। और हम कैसे बने, word was spoken, okay. So he did that, and then he said, let us make man. He spoke, let us make man, let us make man. Then he started making the man. फिर उसने अपने हाथों से मैन को बनाना शुरू किया, पर वर्ड स्पोकन। अब ये जो इनसेपरेबल लास्ट चीज है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है, इनसेपरेबल लास्ट चीज है, इसके नेचर को उन्होंने अंडरस्टैंड किया, एंड दे सेड दैट इट इज अ साउंड वेव। They confirmed Hallelujah. it, it is the Wow. word. You understanding? That inseparable from which everything else is made is a sound wave. This is documented. If I can Hallelujah. quickly show you that, just a moment. Can you see the screen right now? Yes. ठीक है, मैं 1 मिनट में आपको, अगर मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट में कुछ है। हम्म,
एक मिनट, मेल पे है, आई कैन शो यू। खैर मैं आपको ना अब एक काम करूंगी, मैं ग्रुप पे आपको वो आर्टिकल्स डाल दूंगी, वो साइंटिफिक आर्टिकल्स ग्रुप पे डाल दूंगी, सो दैट यू कैन जस्ट रीड थ्रू दैट। उसको उसके जब नेचर को अंडरस्टैंड किया गया, क्वार्क के नेचर को दे अंडरस्टूड, इट इज अ वर्ड, इट्स अ साउंड वेव। वो वेव एक साउंड वेव है, उसका नेचर, जो नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज, दैट पर्टिकुलर आइटम इज, दैट क्वार्क विच इज द इनसेपरेबल। ये सेपरेट ही नहीं किया जाता है, अगर सेपरेट किया इट मेक्स इटसेल्फ अगेन टुगेदर, it's inseparable. That is, and that is what everything that is made is made. Okay, Vinita, you can mute. What is the quark? It's a word which creates. So everything has the word. Everything that is created from the word. And Amen. therefore God said, speak the words and create your reality. God says, decree a word and I shall make it. You speak it and I will make it. That means your reality can be affected by the words. Words create reality. Do you have any question in this? I just tried to explain you with this, but if you have any question in this, you can ask me. Science has always backed up. Science ने हमेशा वर्ड, जो परमेश्वर का वचन है, उसके ट्रूथ को और एम्पावर किया है, उसको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया कि एग्जैक्टली वर्ड के द्वारा ही चीजें उत्पन्न हुई है, क्योंकि वो जो चीज है एक्चुअली इट इज अ साउंड वेव। वो जो घर, वो चौक के अंदर भी वो डीप जाओगे, वो साउंड वेव है, वो एक साउंड से बनी गई है। उसका लास्ट कण साउंड बताता है कि उसको एक वो साउंड के द्वारा डेवलप्ड है, वो एक वर्ड के द्वारा डेवलप्ड है। Amen. That's how it has come into being. उसी हिसाब से वो क्रिएट हुई है। Your table, your laptop, your chair, everything you break it down, because nothing that is existing is like that. ऐसे नहीं आ गया कहीं से। Nothing that is existing has come like that. आपको एक और वचन में बताती हूँ, हिब्रूज में आप जाएंगे, go to chapter 11. Yeah. Yeah, chapter 11. You have this verse, just give me a moment. One minute. I'll give you 2 to 3 verses, okay? Visible. Yeah. Okay, first Colossians 1:16 में जाना. Colossians 1:16. Yeah. Can I read? Yeah. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। ठीक है, Colossians ये 1:15 था, okay? Note this word down. Next, go to Hebrews 11 उसका 3. By faith, we विश्वास understand ही that से the worlds, Yeah, Prabhul, yeah, go ahead. by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Yeah, the things that are seen, ये कुछ देखी हुई चीजें जो ऑलरेडी थी उसमें से नहीं बनाई है, लेकिन जो चीजें दिख रही है आपको, वो बनाई गई है एक अनसीन चीज से। जो अनसीन है, वो क्वार्क, वो पार्टिकल, वो अनसीन है। द वर्ड दैट इज नॉट सीन, वो उसके द्वारा बनाई गई है। that which is Hallelujah. unseen that which is unseen, the word is unseen,
सो जो भी दिख रहा है वो ऑलरेडी था कुछ, तो भी उसमें से वो तोड़ मरोड़ के कुछ बनाया, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है, सूरज चांद ये वो एवरीथिंग, कुछ पहले से नहीं था जिसके द्वारा वो बनाई गई है, वो उसके द्वारा बनाई गई है जो दिख नहीं रहा है। सो अनसीन वर्ल्ड है जो सीन वर्ल्ड को बनाता है। हिंदी में पढ़ लो इसको एक बार एंड देन वी विल क्लोज। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। कोई देखी हुई वस्तुओं से ये चीजें नहीं बनी है, लेकिन विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि सब कुछ जो बनाया गया है वो परमेश्वर के वचन से बनाया गया Amen. है। Hallelujah. Amen. Amen. जो कुछ भी Hallelujah. बनाया गया है, जो कुछ भी बनाया गया है वो परमेश्वर के वचनों से बनाया गया है। Amen. उसके बाहर से कुछ नहीं बनाया Amen. गया। विश्वास करना है हमें ये चीजों Amen. के ऊपर में। इवन साइंस अगर इस चीजों को प्रूव करके हमें दे रहा है, हमें विश्वास करने में क्या। और जब ये वर्ड्स है जो क्रिएट करते हैं रियलिटी को, देन दैट मीन्स वी कैन क्रिएट। आई विल नॉट Amen. से हवे में नहीं बोल रही हूँ, Amen. आई टेक यू स्टेप बाय स्टेप ऑफ व्हाट इट इज Hallelujah. विद द वर्ड, बट आई एम टेलिंग यू दैट गिव्स यू Yes. द assurance कि it's your God who can create everything. And God Amen. says, decree Amen. a word, and I shall fulfill it. Hallelujah. Hallelujah. So you have to Amen. break the wrong foundations. Hallelujah. Fake news, Yes. जी. okay? So now everything is the word. सबसे important आपके लिए क्या है? Word. Word. Amen. Word. Word Word. इसीलिए आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आपको भाई दिन में 5 वचन पढ़ना अच्छा होता है। पढ़ लिया तो अच्छा रहेगा। एक एक साम पढ़ लेती हूँ और एक एक प्रेयर कर लेती हूँ तो आज का मेरा कोटा फिनिश। नो, इट्स नॉट फॉर दैट। Mm. अच्छा लगता है, शांति मिलती है। नो, शांति इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. You create your Mm. reality, you change things, you speak things into being, you command things. Amen. Because the word tells you, वचन बताता है कि you are seated with Christ in heavenly places. अब heavenly places से नीचे आप command करोगे क्योंकि जहां आप बैठे हो वहां पर principalities and powers नहीं है, आप उसके ऊपर हो। तो आप वहां से चीजों को command करो और command कर सकते हो। Yeah. So we will close in prayer. Lord, whatever we learned today, I pray, Father God, let it remain with us. परमेश्वर जो Amen. बीज बोया गया आपके वचन का खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर की उसे हम रिटेन करें, शैतान उसे चुराने ना पाए। एंड पिता परमेश्वर एक नई फाउंडेशन को हम आपके वचन के साथ बिल्ड कर पाए, ऐसी आप हमारे ऊपर दया कीजिएगा परमेश्वर। सब बातों के लिए Hallelujah. आपको धन्यवाद देते खुदावंद खुदा। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आप सेशंस के द्वारा हमारे जीवन में एक न्यू लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। ये विश्वास और एक्सपेक्टेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको Amen. धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदावंद। सभीयों को पिता परमेश्वर आपके लहू में इस समय मैं कवर करती हूँ, खास करके पिता परमेश्वर उनके सिर के ऊपर उनके माइंड में होने वाले हर एक बैटल को कैंसिल करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। इन जीसस नेम वी प्रे, Hallelujah. आमेन एंड आमेन। Amen. 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 So Thank you. very good night. Rest with the Amen. assurance that you are the master Yes. creator of your life, right? Amen. Hallelujah. Amen. 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 Amen.